जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। पहले एक बार क्लियर करके बताइए कोई स्टूडेंट है कि आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो है वर्णमाला। और वर्णमाला में तीसरा सेक्शन आज हमें कंप्लीट करना है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों व वर्णों का स्थान। और उसमें तमाम जितने भी लॉजिकली जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो अलग अलग वेराइटी के, उन पे चर्चा करेंगे। फिर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में इसके क्वेश्चंस की करेंगे प्रैक्टिस। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्रैक्टिस की थी वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग की। और आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्णों का हिंदी शब्दकोश में स्थान। या वर्ण तथा शब्द का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही कर्म। जैसे हमारे पास एक शब्द आ गया प्यारे बच्चों कमल, एक शब्द आ गया सड़क, इसके बाद में कलम, और एक शब्द आ गया हमारे पास कर्ण। ये चार शब्द आए हैं और इन चार शब्द को प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले मिलेगा। कई बार वो वर्णों का सीक्वेंस पूछता है और कई बार प्यारे बच्चों शब्दों का सीक्वेंस। तो वहाँ पे जो चार ऑप्शन देगा आपको, मान के चलो ये एक है, ये दो, ये तीन और वो चार, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको 4 3 2 1, 1 2 3 4। या फिर प्यारे बच्चों ऑप्शन मिलेगा आपको 1 3, ठीक है, 4 2, या फिर 3 2 1 4। तो ऐसे अलग अलग चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको वहाँ कैसे पहचानना है कि सबसे पहले किसी भी शब्द का दिया हुआ आपको पहला वर्ण देखेंगे। यहाँ पे पहला वर्ण हमारा क्या है प्यारे बच्चों? कै। इसमें पहला वर्ण से। तो ये जो कै है ये है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्लियर? ये जो से है प्यारे बच्चों ये है हमारा ऊष्म व्यंजन। इसमें भी ये कै स्पर्श व्यंजन आता है। और इसमें भी प्यारे बच्चों ये कै है, ये भी किस में आता है? स्पर्श। आपने सबसे पहले जो पढ़े थे वो थे स्वर, और स्वर के बाद में जो आपने पढ़ा प्यारे बच्चों वो फिर व्यंजन। और व्यंजन में पहले स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म, और फिर आपने संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। सेम उनका वही सीक्वेंस यहाँ पे भी होता है। जब ये भी स्पर्श व्यंजन है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है प्यारे बच्चों, तो ये देखना पड़ेगा कि स्पर्श में से यहाँ पहले कौन सा आया। ये कै, ये भी कै, ये भी कै। तो जब तीनों शब्दों में पहला वर्ण कै है तो फिर हमें जाना पड़ेगा दूसरे शब्द पे। दूसरा शब्द आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा क्या है? मैं। और मैं भी क्या है? इसमें स्पर्श। इसमें चूंकि पहला ही ऊष्म है तो बाद में आएगा ही। इसमें क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा ये है अंतस्थ। ये कौन सा है? अंतस्थ। और इसमें दूसरा क्या है? ये भी क्या है प्यारे बच्चों? अंतस्थ। ये भी क्या कहलाएगा? अंतस्थ वर्ण है। तो यहाँ जब स्पर्श के बाद स्पर्श है तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि डिक्शनरी में पहले कै के बाद में जो हमें मिलेगा वो मैं मिलेगा। तो यहाँ पहले सीक्वेंस पे पहले नंबर पे हमारा क्या आ गया? एक, यानी कि कमल आ गया। इसके बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि अंतस्थ में कौन सा पहले आएगा। ये वाला रे पहले आता है कि ले पहले आता है। और आप अंतस्थ में पढ़ चुके हो ये, रे, ले और वे।
और चूंकि ये वाला रे पहले है इसीलिए फिर दूसरे नंबर पे आएगा हमारा 4 और तीसरे पे आएगा प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे कलम और इसके बाद में आएगा 2। 1 4 3 2 ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। 1 4 3 2 क्या हुआ प्यारे बच्चों राइट आंसर हुआ। अर्थात सबसे पहले डिक्शनरी में आपको जो शब्द मिलेगा अर्थात हिंदी शब्दकोश में वो मिलेगा कमल और कमल के बाद में जो मिलेगा प्यारे बच्चों वो उसके बाद कर्ण और कर्ण के बाद में आपको मिलेगा कलम और कलम के बाद में आपको मिलेगा सड़क। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ऊस में सबसे बाद में आता है और जब ये ऊस में सबसे बाद में आता है तो आप डिक्शनरी में भी इसको सबसे बाद में ही पाओगे। बिल्कुल मनीष बिल्कुल सही है। 1 4 3 2 इसका राइट आंसर हुआ। तो ऐसे ही वहाँ पे 4 शब्द देगा, 4 शब्द दे के पूछेगा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। मान के चलो आपको प्यारे बच्चों एक शब्द दे दिया उसने ये वाला क्लियर और दूसरा शब्द दिया उसने ये और तीसरा शब्द दे दिया प्यारे बच्चों उसने ये वाला और इसके बाद एक शब्द दे दिया उसने ये वाला। अब देखो मैंने वे और के इसमें भी वे के इसमें भी वे के और इसमें भी वे के का प्रयोग हुआ है। अब जब इसमें भी वे है इसमें भी वे इसमें भी वे है इसमें भी वे है तो हमें दूसरे वर्ण पे जाना पड़ेगा। किस पे जाएंगे हम? दूसरे वर्ण पे। तो दूसरा इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ण है प्यारे बच्चों ये वाला रे है दो। इसमें दूसरा क्या है प्यारे बच्चों ये कै है आधा ठीक है जिसके नीचे अलंत लगा है। इसमें दूसरा वर्ण क्या है प्यारे बच्चों ये रे है पूरा क्योंकि ऊपर वाला वे आधा होगा नीचे वाला रे और इसमें दूसरा क्या है प्यारे बच्चों रे। अब आप ये देखोगे कि डिक्शनरी में पहले आपको रे मिलेगा कै मिलेगा ये वाला रे मिलेगा या री मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पहले मिलेगा आपको स्वर। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले डिक्शनरी में आपको ये वाला शब्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो री है ना वो कौन सा है प्यारे बच्चों ये। तो सबसे पहले आपको क्या मिला ये। इसके बाद में जो डिक्शनरी में आपको मिलेगा प्यारे बच्चों वो मिलेगा ये वाला कै। ये क्या है क्या है स्पर्श वो स्वर था। ये क्या है प्यारे बच्चों ये स्वर है स्वर आपने पहले पढ़े। ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है और ये क्या है प्यारे बच्चों आपका यह रेलव है ये आपका अंतस्थ है। ये क्या है अंतस्थ स्पर्श के बाद पढ़े ये भी क्या है अंतस्थ और अंतस्थ में भी ये देखना पड़ेगा कि ये वाला रे पहले आएगा कि वो। इसके बाद में आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका ये आया। इसके बाद डिक्शनरी में पहले आधा आएगा फिर पूरा आएगा। इसके बाद में कौन सा आ गया आपका ये वाला और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा प्यारे बच्चों आपका ये वाला। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है पहले डिक्शनरी में ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इनको 1 2 3 और 4 नंबर दे दूं तो सबसे पहले कौन सा आया 4 क्लियर। सबसे पहले कौन सा आया प्यारे बच्चों 4। इसके बाद कौन सा आया 2। इसके बाद कितना आया पहला। इसके बाद कौन सा आया प्यारे बच्चों 3। तो 4 2 1 3 इसका सही उत्तर हुआ। वो 2 तरह से देगा आपको। एक तो पूछेगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम बताइए कौन से शब्द का है कौन सा वो विकल्प है। तो वहां ये दे देगा। एक तो दे दिया उसने ऑप्शन ये एक ऑप्शन दे दिया उसने ये तो ऐसे तीसरा चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से आगे पीछे का या फिर वो देगा 4 2 1 3 या 3 2 1 4 क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपको अगर पहला वर्ण कॉमन है सब में तो आप दूसरे वर्ण अर्थात अक्षर पे जाओगे और ये देखोगे कि वो दूसरा अक्षर पहले कौन सा आएगा। क्योंकि आपने क्या क्या पढ़ा स्पर्श में आपने पहले कै वर्ग पढ़ा फिर चै वर्ग फिर टे वर्ग फिर तय वर्ग फिर पै वर्ग और अंतस्थ में आपने पहले ये फिर रे फिर ले और फिर पढ़ा आपने वह। ऐसे उसमें में पहले कौन सा सह पढ़ा प्यारे बच्चों आपने सह सलजम वाला सह फिर षटकोण वाला सह फिर सपेरे वाला सह और फिर है हिलकार वाला। ऐसे संयुक्त व्यंजन में पहले कौन सा पढ़ा क्षत्रिय वाला फिर तरह फिर ज्ञानी वाला और उसके बाद में श्रीमान वाला सह। जो जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया गया
उसी सीक्वेंस में वर्णमाला में वे वर्ण होते हैं, और उसी सीक्वेंस में हिंदी शब्दकोश में हम उन्हीं वर्णों के आधार पर शब्दों को ढूंढते हैं। भाई इंग्लिश में आप क्या करते हो, इंग्लिश में पहले आपको ए मिलता है, फिर बी मिलता है, फिर सी मिलता है, फिर डी मिलता है। तो डी का मान के चलो डॉगी शब्द ढूंढना है आपको, तो वहाँ ए बी सी की सीरीज में थोड़ा ही मिलेगा, वो जहाँ से डी शुरू हुआ तो डॉगी को तो वहीं ढूंढोगे आप। और मान के चलो कहीं पर डबल ए आता है, एक ये आ गया, डबल ए आ गया, तो जहाँ पहले डबल ए होगा उसी के बाद तो बी होगा। तो ऐसे यहाँ पे है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आप इंग्लिश में, हाँ हाँ उसके बाद क्लास है कोई, ठीक है, हाँ ये कर दो स्टार्ट, और थोड़ा सा उसको चला दे 25 के आसपास, इसको 25 पे कुर्सी थोड़ा पीछे कर देना, गेट बंद कर देना। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जैसे हम इंग्लिश में देख रहे थे, सेम उसी कंडीशन पे हम हिंदी में भी अपनी डिक्शनरी में अर्थात हिंदी शब्दकोश में हम किसको ढूंढ रहे हैं, अपने शब्दों को ढूंढते हैं। वर्णमाला का तो आपको पता ही है कौन सा वर्ण पहले आएगा, स्वर में जोन से भी आपको पहले पढ़ाएंगे। चलो जी, इसके बाद में मैं शब्द ले लेता हूं। एक शब्द लिया, इसका आंसर देना है आपको। एक शब्द तो लिया मैंने अरुण, दूसरा लिया प्यारे बच्चों मनोज, तीसरा लिया मैंने कपिल, और चौथा ले लिया मैंने संजय। अब आपको इसका सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले प्यारे बच्चों कौन सा है। डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले शब्द आपको डिक्शनरी में क्या मिलेगा, हिंदी शब्दकोश का मतलब है हिंदी की डिक्शनरी। तो राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, एक, इसको मान लेते हैं 2, इसको 3 और इसको मानते हैं 4। अब बताइए आपको ये चौथा नंबर पहले मिलेगा या तीसरा मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए। पहले क्या आया इसमें, ए, क्लियर। इसमें क्या है पहला, मैं। इसमें क्या है पहला, कै। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, से। तो इसका मतलब ये सारे अलग अलग हैं जी। तो ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले पे ये पहला ही आएगा अरुण, और दूसरे पे ये देखोगे क्या है, मैं पहले आएगा या कै पहले आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये तो स्पर्श का पहला व्यंजन है और ये स्पर्श व्यंजन का अंतिम है। तो फिर क्या आया, 3 नंबर, और उसके बाद में क्या आया, 2 नंबर, और क्योंकि से किस में आता है, उसमें में, इसलिए वो आएगा 4 नंबर पे। तो 1 3 2 4, बहुत अच्छे, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है जी। 1 सेकंड। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना, ऐसे ही हमें और की भी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये था इजी, पहले मैंने जानबूझ के क्या लिए, टप लिए, ताकि आप उस तमाम लॉजिक को समझे। अब इसमें लॉजिक दूसरा क्या समझाना है कि एक तो आप प्यारे बच्चों ये ध्यान रखोगे, इसमें ये लॉजिक हमारा यहाँ से है, ये जो बना है ना, ये आधा रे और छोटा ऊ मिलके बना है रू। एक तो लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है, ये जो रू बना है ना, ये आधा रे और ऊ को मिलके बना है। और जब आधा रे और हम बड़ा ऊ ले लेते हैं तो तब बनता है ये वाला। तो ये छोटा ऊ हुआ, ये बड़ा ऊ। इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम, अरुण में कर रहे हैं, क्लियर। इसका प्रयोग और कहाँ करते हैं हम, गुरु में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रूप में।
और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रूपक में। तो छोटे ऊ बड़े ऊ का अंतर समझ में आ गया। ये भी आपको पता चल गया कि ये दो मिलके ये बनते हैं और ये भी मिलके ये बड़ा बनते हैं। इसका मतलब गुरु में भी छोटा ऊ होता है, अरुण में भी छोटा ऊ। दूसरा लॉजिक मुझे ये बताना है कि प्यारे बच्चों, ये जो स है ना, ये यहाँ अपने आप में ये जो बना है, ये आधा स और ए को मिला के बना है। क्लियर? तो ये तो रहा हमारा व्यंजन। अब इसके बाद जो अनुस्वार लगा हुआ है ना इसके ऊपर, वो जो अनुस्वार है प्यारे बच्चों, वो है आधा न। तो आप क्या कहोगे? पहले तो आपको स वर्ण मिला और स के बाद में आपको आधा न मिला। तो ये यहां से लेके यहां तक ये स और ये आपका न। तो यहां आप जो भी उच्चारण करोगे इस अनुस्वार चिन्ह के स्थान पे, आप उसी वर्ण के अनुसार प्यारे बच्चों वहां पर अपने डिक्शनरी में शब्द ढूंढने हैं। अब मान के चलो मैंने यहां शब्द प्रयोग कर दिया संविधान पे, तो आप यहां ये न के स्थान पे उच्चारण नहीं कर रहे हो, आप इसके स्थान पे मैं बोल रहे हो। संविधान, वहां सन जे बोल रहे हो, वहां न है। तो स के बाद वहां न के अनुसार उस शब्द को डिक्शनरी में देखोगे। अब मान के चलो कि यहां पर किसका है प्यारे बच्चों? यहां पे मैं शब्द लिया हूं क्या? ये स, और स के बाद में क्या आया? यहाँ आधा में। क्लियर? तो यहाँ न नहीं है, यहाँ मैं के स्थान पे आया है। इसलिए स के बाद में अब मैं पूछने लगूँ आपसे कि संजय डिक्शनरी में पहले मिलेगा या संविधान? तो आप क्या कहोगे? सर संजय मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी स है, इसमें भी स है। हम इस दूसरे वर्ण के ऊपर जाएंगे। ये आया न और ये मैं। न आता है तय वर्ग में, तय थे दे दे न, और ये आता है पै वर्ग में, पै फै बै बै में। तो तय वर्ग आता है पहले, पै वर्ग आता है बाद में। और जब तय वर्ग पहले है तो संजय डिक्शनरी में पहले मिलेगा और संविधान डिक्शनरी में बाद में मिलेगा। या आप ये कहोगे वर्णमाला में पहले न आता है और न के बाद में आता है, और जब न पहले आया तो डिक्शनरी में पहले आपको क्या मिलेगा? संजय। चलो जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आ गया प्यारे बच्चों मंगल, दूसरा शब्द आ गया कंगना, तीसरा शब्द आ गया पंडित, और चौथा शब्द आ गया सन से। अब बताओ, मैंने चारों ये बिंदी वाले ले लिए, कैसे पहचानोगे? ठीक है।
ये हमने एक माना, ये दो, ये माना प्यारे बच्चों तीन, और ये माना हमने चार। अब आपको ये देखना है कि इनमें से डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी तो बाद में बारी आएगी, कभी आप इसी पे दिमाग लगाओ। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैं वह है, ये यहाँ कै, ये पे, ये से, हमारा काम तो इसी से हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है आपको अभी। तो यहाँ प्यारे बच्चों जब इसमें से कै स्पर्श में आता है, मैं भी स्पर्श में आता है, पे भी स्पर्श में आता है, ये उसमें में आता है। अब आपको देखना पड़ेगा कै में पे में से पहले कौन सा आएगा। पहले आएगा हमारा कंगना, यानी कि 2 नंबर, उसके बाद में आएगा 1 नंबर, इसके बाद में आएगा हमारा 3 नंबर, और उसके बाद में आएगा 4 नंबर। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, पहले क्या आएगा ना, तो इसलिए 2, इसके बाद 1, उसके बाद फिर 3, और उसके बाद 4। तो 2 1 3 4। क्लियर बात समझ में? 2 1, ये देखो बेटे, ठीक है। कै के बाद क्या है, कै खे गया गया, मैं आएगा, और पे कहाँ आता है, हाँ सॉरी पे पहले आएगा, ठीक 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 ठीक, हाँ मैं तो लास्ट वाला है, 1 मिनट। ये क्या है, पे फे बैब है, तो ये क्या हो गया 2 3 1 4। आप बिल्कुल सही हो। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, पे वर्ग का पहला वर्ण, और ये क्या है पे वर्ग का अंतिम वर्ण, पे फे बैब में। तो पहले कौन सा आया, 3 आया, तो 2 3 1 4, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अब हमें एक ही प्रयोग करना है। जैसे शब्द आ गया सनहार, इसके बाद संयोग, संस्कार, संगम। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए जी, इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, और यही आपको टाइप करना है। आपको शब्द टाइप नहीं करने, सब टाइप करने में टाइम लगेगा। बहुत अच्छी। अब इसमें से आया, इसमें भी से आया, इसमें भी से, इसमें भी से, जाना कहाँ पड़ेगा हमें, अनुस्वार। अब ये बताएगा क्यों, हमेशा जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, हमेशा उस शब्द के बाद इसकी काउंटिंग होती है, इसको गिना जाता है। अब ये अनुस्वार ही बताएंगे कि किसमें क्या है। यहाँ सनहार, तो यहाँ ये आया आधे न के स्थान पे, सन योग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, संयोग, ठीक है, समयोग नहीं बोलते हैं, संयोग, संयोग कहते हो ना, संयोग, ये। और ये क्या है प्यारे बच्चों अपने आप में, ये वाला जो पतंजलि में लगता है, संयोग, ये। यहाँ क्या बोल रहे हो, संस्कार, यहाँ किसका उच्चारण कर रहे हो प्यारे बच्चों, मैं के स्थान पे। यहाँ क्या है, संगम, यहाँ क्या बोल रहे हो आप, गे। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे तो ये न है, यहाँ पे ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये पे वर्ग का अंतिम वर्ण है, और यहाँ ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो पहले इनमें से कौन सा आता है, इनमें से इनका सीक्वेंस क्या है, इनका सीक्वेंस है ये। अगर जिसको इनका सीक्वेंस पता है वो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चंस को आराम से इसका आंसर दे सकता है। आपको 2-3 चीजों की एक साथ नॉलेज चेक हो गई। एक तो ये पूछ लिया कि ये जो प्यारे बच्चों बिंदी ऊपर आती है इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो वही तो बता रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि पिछली क्लास में यही बताया था आपको जब स्पर्श व्यंजन पढ़ाए, क्योंकि हम उच्चारण कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो आप, इसको संगम थोड़ा ही बोलते हो ना, समगम बोलते हो, संगम बोलते हो, संगम, यानी कि गे का उच्चारण कर रहे हो आप।
भाई जब आप प्यारे बच्चों मंगल बोल रहे थे तो यहाँ ये बिंदी में किसका उच्चारण कर रहे थे? आप इसका कर रहे थे। जब आप पतंजलि का उच्चारण करते हो तो आप ये इस बिंदी में किसका उच्चारण कर रहे हो? आप इसका कर रहे हो। जब आप खंड बोलते हो तो यहाँ जो ये बिंदी लगी तो इस खंड में आप किसके स्थान पे बोले? आप न के स्थान पे बोले। तो ऐसे पता चलेगा आपने जो उच्चारण किया है उसी के स्थान पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वो बता चुके हैं। जब आप रेगुलर लाइव नहीं रहोगे तो प्यारे बच्चों कभी हिंदी से फ्री नहीं होंगे, इस चीज़ को बता चुके हैं और बाकी बच्चों ने आंसर भी दे दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये बिंदी आई है, लाइव क्लास है बेटे, रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जो बिंदी आई है इस वाले वर्ण के स्थान पे आई। ये जो बिंदी आई है यहाँ इस वाले वर्ण के स्थान पे आई है। यहाँ जो ये बिंदी आई है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, यह के स्थान पे आई है, इसलिए बोल रहे हैं संयोग। न नहीं बोल रहे हैं बेटे, सम। ठीक है, मैं बोल रहे हैं, संस्कार नहीं बोलते, सनकार, संस्कार बोलते हैं। ठीक है, तो आधा मैं बोलते हैं, पूरा मैं नहीं। इसके बाद यहाँ क्या, सनहार। अब इसमें देखो डायरेक्ट आप न का ही उच्चारण कर रहे हो। भाई मंगल में आप क्या, अगर मैं ये बिंदी हटा दूं तो आप इसको मगल बोलोगे ना। जब मगल बोलोगे तो इसका मतलब वो उच्चारण गलत कर दिया आपने, अनुस्वार का उच्चारण किया ही नहीं। तो ये जो बिंदी आती है ये इन 5 में से किसी एक वर्ण के स्थान पे आती है। और जब आपको वो पता होगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कौन सा टॉपिक है ये तो आप बाद में लाए हुए बताओ। ठीक है, ये टॉपिक है वर्णमाला का और टॉपिक है हिंदी शब्दकोश में शब्दों व वर्णों का स्थान। बहुत अच्छे, बाकी बच्चों ने आंसर भी दे दिया, 2-3 अभी घूम ही रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहले ये न, ये, मैं और गै, तो राइट आंसर क्या बना? पहले आएगा प्यारे बच्चों हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। पहले यहाँ क्या आएगा हमारा? 4 नंबर। क्लियर, क्योंकि ये गै है। इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? ये 2 नंबर। इसके बाद में क्या आता है प्यारे बच्चों? हमारा न। इसके बाद 1 नंबर और इसके बाद में क्या बच गया हमारा? 3 नंबर। तो राइट आंसर है 4, 2, 1, 3। और ये वो टॉपिक है जिससे पूरी वर्णमाला की नॉलेज चेक हो जाती है कि वो वर्णमाला आपको आती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। संगम, संयोग, ठीक है, सनहार और संस्कार, बिल्कुल सही। शिखा, मोहित, आशीष, अंकिता, प्रवीण, प्रदीप, यश, मुकेश, अश्वनी, राजू, सत्यम, पूजा, प्रीति, प्रियंका, कपिल, किरण, मनोज, संगम, अंकित, हाँ सभी का सही है बेटे, ये बहुत अच्छे। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? लॉजिक था हिंदी शब्दकोश में वर्णों को देखना। इसका मतलब आपने क्या सीखा? एक तो ये पता होना चाहिए कि ये किस किस के स्थान पे आते हैं। क्लियर, जैसे आप संजय का प्रयोग करोगे तो संजय में किसके स्थान पे आया है? न के स्थान पे। जैसे आप संविधान का प्रयोग करोगे, अभी शब्द लिया था, संविधान में ये बिंदी किसके स्थान पे आई? इस मैं के स्थान पे। तो इस न के स्थान पे यही आई है, इस मैं के स्थान पे ये आई है। पंडित में आप प्रयोग करोगे तो पंडित में क्या है? ये किसके स्थान पे आई है? न के स्थान पे। आप व्यंजन का प्रयोग करते हो तो व्यंजन में किसके स्थान पे आई है? इस य के स्थान पे। आप प्यारे बच्चों कंगन का प्रयोग करोगे, कंगन, तो कंगन में ये बिंदी किसके स्थान पे आई है? गै के स्थान पे। इसको बोलते हैं गै, ये, न और मैं। और ये हमेशा आधे वर्ण के स्थान पे आएगी, यानी कि आधा न, आधा ये, आधा मैं, आधा गै के स्थान पे आएगी। अब इन वर्ण को आधा किस और तरीके से आप लिख नहीं सकते। आधे न को तो ऐसे भी लिख दोगे, आधे मैं को ऐसे लिख दोगे, लेकिन इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे इस रूप में जो पतंजलि में लिखते हैं। क्लियर, और इसका कोई दूसरा रूप होता नहीं, इसलिए इसमें हलंत ही लगाना पड़ता है। जैसे शब्द आ गया वांग में, तो ये वांग में यही तो यह है। क्लियर, चलो जी, ये क्या था? हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही स्थान। अब दूसरा देखिए, प्रकाश, प्रकृति, प्रियंका और प्रीति। अगर आपने ये बता दिया तो प्यारे बच्चों आप हिंदी शब्दकोश में शब्दों को भी और वर्णों को भी अच्छी तरह समझ लोगे। क्लियर,
नहीं, बिना सुना हुआ वर्ण कैसे आ जाएगा बेटे, वो तो आपको नॉलेज नहीं होगा ना। ठीक है, हाँ, अनुस्वार जहां भी लगेगा किसी न किसी वर्ण के स्थान पे आएगा। ठीक है मुकेश, हाँ, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे शब्द हैं हमने यहाँ प्रयोग किए हैं। ठीक है, उनमें सब में हम साउंड करेंगे, क्योंकि लगाते ही तो इसलिए है, जब उच्चारण करेंगे तो उसका भी तो उच्चारण साथ में कर रहे हैं। चलो जी, यहाँ पे बताइए क्या है, दूसरा तरीका बता रहा हूं इसका, कैसे बताओगे। यहाँ लिखो, पहले ऊपर वाला आधा पे है, इसमें भी पहले आधा पे है, इसमें भी प्यारे बच्चों पहले आधा पे है, इसमें भी आधा पे है। जब पहला वर्ण सबका समान हो गया तो हमें जाना किस पे पड़ेगा, दूसरे वर्ण पे। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। इसमें दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, रे। इसमें भी दूसरा क्या है, रे। इसमें दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, रे। और इसमें भी दूसरा क्या है, रे। और जब पहला दूसरा सब में कॉमन है तो इससे पर बन रहा है। ठीक है, इनसे सबसे क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, पर, और सब में ही ये पर है। क्लियर। अब जाना पड़ेगा, जब दो कॉमन हो गए तीसरे वर्ण पे। अब इसमें तीसरा क्या है, कै। अब इसमें तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, आधा कै। अब इसमें तीसरा क्या है, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां क्या है तीसरा, मात्रा को नहीं देखना, हमें वर्ण देखना है। इसमें तीसरा क्या है, यह। और इसमें तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तय। अब ये तीसरे वर्ण बताएंगे हमें कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। बात समझ में आई। यहां पर कै और यहां पे आधा कै। अब जब आधा कै पहले आएगा पूरे कैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति जो शब्द है हमारा वो आएगा हमारा पहले नंबर पे। तो इसका मतलब हुआ कि पहले क्या आ गया हमारा, दो। इसके बाद में क्या आ गया हमारा, एक। इसके बाद ये देखो, यह पहले आता है कि तय, यह आता है अंतस्थ में और तय आता है स्पर्श में। इसके बाद क्या आ गया, चार। और इसके बाद क्या आ गया, तीन। बात समझ में। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, दो, एक, इसके बाद चार और उसके बाद तीन। ठीक है, मात्रा को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वर्णों के आधार पे, क्योंकि वर्ण देखते हैं हम, वर्ण और के अनुसार शब्दों का डिक्शनरी में उच्चारण होता है। क्लियर। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में यहां दो, एक, चार और तीन, ये इसके क्या हो गए, राइट आंसर है। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा कॉमन है तो चौथे पे जाओ, चौथा कॉमन है तो पांचवे पे जाओ। ठीक है, तो बाद वाले वर्ण बताएंगे कि वास्तव में उसमें डिक्शनरी में कौन सा शब्द कहाँ और कैसे मिलेगा। चलो जी, ये और बताइए, ग्रह, ग्रह, ग्रहण, गर्त। बताइए, सारे लॉजिक आ जाएंगे, जिसकी वजह से डिक्शनरी में शब्द आपके गलत होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। कैसे होगा, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा। ऊपर पहला क्या है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पूरा गए। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे आधार है। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, तय। इसमें बाद में क्या है, रह के बाद में है। इसमें बाद में क्या है। और इसमें बाद में क्या है। अब बताइए, ये आपके सामने सारे लिख दिए हमने, वर्ण भी लिख दिए सबके, कि वो बताइए डिक्शनरी में पहले क्या मिलेगा। यानी कि यहाँ प्यारे बच्चों सब में गया है तो दूसरे पे जाना पड़ेगा। अब दूसरे में क्या आया, पहले री आया, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये तो वर्ण है हमारा। ये वाला क्या है, यहाँ ये वर्ण है, वो भी कौन सा है, स्वर है। ठीक है, रे में तो सब में है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये री है अपने आप में, ये तो वर्ण के रूप में आता है यहाँ पे, और अलग दिया हुआ है एकदम। और जब अलग दिया है तो पहले क्या आया हमारा, 2 नंबर। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसमें भी रहे, इसमें भी रहे, और यहाँ ये आधार है।
जब ये पूरा रहे हैं और यहाँ ये आधा है तो पहले फिर क्या आएगा 4 नंबर। अब ये देखना पड़ेगा, इसमें भी गहरे हैं, ठीक है, इसमें यहाँ तक और इसमें भी गहरे हैं, और जब ये तीनों कॉमन हो गए तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका लास्ट वाला क्या है प्यारे बच्चों ने, तो ग्रहण मिलेगा बाद में, ग्रह मिलेगा पहले, इसलिए पहले ये मिलेगा, इसके बाद में फिर हमें ये मिलेगा। तो 2 4 1 3, 2 4 बिल्कुल। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां ये देखो आप, ये तो नया है ना, ये तो पहले तो ये आया यहां तक और उसमें कुछ दिया नहीं है, तो फिर हमें इसके अनुसार चलना पड़ेगा ना पहले जी, क्योंकि ये तो बाद में दिया है। यहां तो 3 वर्ण कॉमन हो गए ना, इसमें नया दिया, इसमें कुछ दिया नहीं, तो डिक्शनरी में तो पहले यही मिलेगा, फिर ये तो आगे जाके ढूंढना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये क्या हुआ अपने आप में प्यारे बच्चों, सीक्वेंस हुआ डिक्शनरी के अनुसार शब्दों व वर्णों का। ये कौन सा सेक्शन था हमारा, चौथा। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा वर्णमाला में, एक तो पढ़ा आपने वर्णों के भेद, और वर्णों के भेद में आपने पढ़ा स्वर व्यंजन के भेद, स्वर और व्यंजन के भेद पढ़े तमाम। दूसरा आपने क्या पढ़ा, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, और वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या थे प्यारे बच्चों, 8। ये हमारा सेकंड सेक्शन है। तीसरा आपने क्या पढ़ा, वर्ण विन्यास व वर्ण संयोग, जो आपने कल पढ़ा था। ये हमारा क्या है, तीसरा सेक्शन। और आज क्या पढ़ा आपने, हिंदी शब्दकोश में वर्ण व शब्द का सही क्रम या सीक्वेंस। तो पूरी वर्णमाला 4 अलग अलग सेक्शन, इकाई, यूनिट में डिवाइड थी। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ये क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पर्यटन के आधार पर, स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण। एक होता है प्यारे बच्चों आभ्यंतर पर्यटन, आभ्यंतर पर्यटन, और एक होता है बाह्य पर्यटन। आभ्यंतर पर्यटन और बाह्य पर्यटन। ये पर्यटन क्या होता है, वर्णों के उच्चारण करने की रीति, तरीके, शैली या प्रयास को पर्यटन कहते हैं। एक पॉइंट, वर्णों का जिस ढंग से उच्चारण करते हैं
उसे पर्यतन कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट के भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशन में भी और भेद में भी। यानी कि पर्यतन के आधार पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। और वो होता है, इसके भेद भी पूछे जा सकते हैं कि पर्यतन के आधार पर स्वर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से? एक आभ्यंतर और एक बाह्य। जब शरीर के अंदर प्रयास हो, वो क्या कहलाता है? आभ्यंतर। जब शरीर के बाहर प्रयास हो, वो क्या कहलाता है? बाह्य पर्यतन। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अब इसको लर्न करो और समझो इन तमाम चीजों को, और उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी हमने पढ़े हैं सारे के सारे वर्ण, वो सारे के सारे आपके सामने आएंगे। हेलो।
ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आभ्यंतर पर्यटन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनमें एक होता है विवृत, और इस विवृत के अंदर आते हैं 11 स्वर, क्योंकि हिंदी में प्यारे बच्चों में 11 स्वर पढ़ते हैं। और वे 11 स्वर कौन से हैं? ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, री, ए, ओ और औ। यानी कि उनमें जब हम उच्चारण करते हैं तो शरीर के अंदर जो प्रयास होता है उस प्रयास को हम विवृत बोलते हैं। तो विवृत का मतलब होता है प्यारे बच्चों खुलना। यानी कि जब हम ए, आ, ऊ कहते हैं, जो मुख द्वार है, एक पूरा वाग यंत्र होता है, उसके अनेक पार्ट होते हैं जो आपने उच्चारण स्थान में भी पढ़े। तो बोलते समय वो पूरा वाग यंत्र जो है, यंत्र मतलब योजना, तरीका, ठीक है, सिस्टम, और वाग मतलब वाणी। तो वाणी का जो सिस्टम है, जब बोलते समय शरीर के अंदर वो एक्टिव हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं आभ्यंतर पर्यटन या आभ्यंतर प्रयास। यानी कि शरीर के अंदर प्रयास हो रहा है। और वे शरीर के अंदर 4 तरह के प्रयास हैं। एक है विवृत, एक स्पष्ट, एक ईषद स्पष्ट, और एक है ईषद विवृत। ईषद का मतलब होता है कुछ, और विवृत का मतलब होता है खुलना, और स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। ये अपने आप में प्यारे बच्चों सारे तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी में इसके को बोलेंगे खुलना, इसको बोलेंगे स्पर्श, इसको बोलेंगे कुछ, जहां कुछ स्पर्श हो और जहां कुछ खुले। और वो खुलने की बात कौन सी हुई? वाग यंत्र की। और वाग यंत्र कौन सा है प्यारे बच्चों? बैटरी दे दो एक बार। तो आपको ये ध्यान रखना, वाग यंत्र जो है हमारा जो सिस्टम है, उसका जो मुख द्वार है, जब प्यारे बच्चों वो कुछ खुले या वो प्यारे बच्चों पूरा खुले, तो उसके आधार पे हम ये 4 प्रयास कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा जो वाग यंत्र है उसका मुख द्वार खुल जाए, उसका गेट खुल जाए, तब हम ये स्वर उच्चारण कर पाते हैं। कौन कौन से? ए, इसके बाद में प्यारे बच्चों आ, ई, ये बड़े वाला ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद में री, और इसके बाद में ये वाले, और इसके बाद में ये 2 हमारे ये 11 का हम कब उच्चारण करें? ए, आ, मुख द्वार खुल जाता है, मुख का गेट खुल जाता है। वाग यंत्र जो सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम उच्चारण कर पाते हैं, बोल पाते हैं, तो वो प्यारे बच्चों क्या होता है अपने आप में, ठीक है, उसका गेट खुलने की वजह से, उसकी वजह से हम क्या कहा इसको? विवृत। तो विवृत का अर्थ खुलना। स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श। इसमें जो 25 हैं, कैसे लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या स्पर्श व्यंजन, तो वास्तव में उनमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उसमें स्पर्श होता है। किसका? वाग यंत्र से जो वायु निकली, वो वायु हमारे शरीर के कुछ भागों को स्पर्श करती है। इस वजह से इसको क्या कहा गया? स्पष्ट कहा गया। इसके बाद है ईषद स्पष्ट, जिसमें कुछ टच हो, पूरा टच ना हो, हल्का सा टच हो, हल्का सा स्पर्श हो, तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ईषद स्पष्ट। ये रे ले वे में ये क्या कहलाते हैं? चारों के चारों जो अंतस्थ व्यंजन है ये ईषद स्पष्ट कहलाते हैं। इसके बाद है ईषद विवृत। ये जो 4 उसमें व्यंजन है, से और हैं, ये क्या कहलाते हैं? ईषद विवृत। विवृत का मतलब खुलना, ईषद का अर्थ क्या होता है? कुछ। मैं लिख देता हूं ताकि इनके अर्थ आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ। और इसका अर्थ क्या होता है? खुलना। और खुलना किसका? वाग यंत्र का। किसका? वाग यंत्र। ठीक है, वाग यंत्र क्या है? हमारा वाणी का सिस्टम। क्लियर? तो जब वाणी का सिस्टम कुछ खुले तब हम उच्चारण किसका कर पाते हैं? से और है। तो ये तो थे हमारे आभ्यंतर पर्यटन। क्लियर? 4 प्रकार के थे। अब दूसरे क्या हैं हमारे प्यारे बच्चों? बाह्य पर्यटन। पर्यटन मीन्स प्रयास। बाह्य पर्यटन ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है? घोष त्वय के आधार पर, घोष त्वय के आधार पर दो
भेद कौन कौन सा? एक भेद तो होता है प्यारे बच्चों घोष या कहेंगे हम सघोष, और दूसरा होता है अघोष। यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दूसरा क्या होगा? अघोष। ये घोषत्व के आधार पे। अब घोष वर्ण कौन से होंगे प्यारे बच्चों? जो हमारे सारे स्वर है ये घोष कहलाए। इसके बाद में कौन कौन सा होता है घोष? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इस प्रश्न में ये क्या कहलाते हैं? घोष। इसके बाद में कौन कौन से हैं? ये, रे, ले और वे। और एक प्यारे बच्चों ये है भी आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक आता है हमारा अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह किसको बोलते हैं? इसको। इन सब का जो उच्चारण है ना वो सब घोष या सघोष कहलाता है। अब सारे वर्ण आ गए, ठीक है। देखो रीजन ये है बेटे, आपको मैं मानता हूँ प्रदीप तारीफ कर रहे हैं और हर्षित भी और बाकी बच्चे भी, लेकिन आज मैं तारीफ के लायक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो सिस्टम है ना जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो बार बार धोखा दे रहा है, ठीक है। कहीं साउंड नहीं है, कहीं प्यारे बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि एक तो हमने जो ऐप है वो अपडेट किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई। तो ये आपकी और हमारी ये बदकिस्मती रही कि हमारा बैच उस समय आया 10 बैच जब हम परिवर्तन से जूझ रहे थे। तो यानी कि कैरियर व्हील पे नए नए अपडेशन हो रहे थे ऐप के अंदर भी प्यारे बच्चों, और जहां हम क्लास देते हैं तो उस वास्तव में पहले यूट्यूब वगैरह पे चलती थी, उसका हम चैनल यूज कर रहे थे। अब अपना सिस्टम अपने आप किया है प्यारे बच्चों, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमारा टाइम 11 बजे ही था, लेकिन वो सारी क्लासें डिस्टर्ब हो रही है, सिर्फ हमारी क्लासें नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि इस सप्ताह के बाद में शायद ये चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरे पे भरोसा कर रहे थे, यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ों का यूज कर रहे थे, वो बीच में धोखा दे गई, ठीक है। तो अब हमने अपने सिस्टम बनाए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सारा सर्वर वगैरह जो है ना अब पर्सनल है, पहले यूट्यूब का सर्वर यूज कर रहे थे, तो इस वजह से पर्सनल जो सर्वर है वो प्यारे बच्चों अपडेशन का काम चल रहा है, इस वजह से बीच में डिस्टर्ब होते हैं। अदरवाइज पढ़ने में पूरा मजा आएगा। आपने तारीफ की प्रदीप, धन्यवाद उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है प्यारे बच्चों उसमें कोई कसर नहीं बाकी बचेगी कि एक भी चीज़ समझ में ना आए। मैं तमाम वे चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो वर्णमाला में जो 50 अलग अलग किताबों को जोड़ के भी आपको नहीं मिलेगी। और जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी क्वेश्चंस लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं 1 बजे तक आपकी क्लास लूंगा, अभी 15 मिनट है, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और बाकी समय में कुछ क्वेश्चन लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दे फिर उसकी प्रैक्टिस कर दे, उसके बाद कोई डाउट बचता है तब बताना। सारी गलती फिर मेरी और मेरे चैनल कैरियर व्हील की। और जब डाउट ना बचे तो समझ लो फिर यहाँ से बढ़िया कुछ नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई आप लोगों के सामने, उसके लिए प्यारे बच्चों खेद है। आपने भरोसा किया, हम पे पेशेंस रखा, आगे हम और अच्छा करेंगे, और वो अच्छे के लिए ही हो रहा है बेटे, ठीक है। क्योंकि किसी और के सर्वर यूज करने से बढ़िया है कि हम अपना खुद का सर्वर जो डेवलप किया है उसी पे हम क्लास दे, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की दिक्कत का सामना हमें दोबारा ना करना पड़े। अघोष जो वर्ण होते हैं प्यारे बच्चों, अब जब सारे स्वर यहाँ ले लिए, ये तो हो गए खत्म। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लिया। और जब तीसरा चौथा पांचवा लिया तो तीसरे चौथे पांचवे का मतलब क्या है, और इस वर्ग का मतलब क्या है? भाई कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, खे, गे, घे और ये आता है गे। तो वो इसकी बात कर रहा है ना, ये आगे के 2 तो बच गए, तो ये आगे के 2 क्या कहलाएंगे? प्रत्येक वर्ग के ये कहलाएंगे प्यारे बच्चों अघोष। तो यहां हम लेंगे प्रत्येक वर्ग का, इससे पहली क्लास में बता चुके हैं कौन कौन से वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाया? अघोष। अब जब आपने अंतस्थ यहां ले लिए, स्पर्श के बाद तो आपने क्या पढ़े थे? अंतस्थ। तो अब क्या बच गए इसमें? ऊष्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊष्म व्यंजन में आपको केवल 3 लेने हैं, और वो भी तीनों तरह के से। क्यों? क्योंकि आपने है को यहाँ ले लिया है, और यही लॉजिक है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है बताइए क्या है, घोष है या अघोष है?
तो राइट आंसर है घोष होगा। ठीक है, तो यहाँ केवल और केवल 3। इसके बाद क्या बच गया आपका विसर्ग। और विसर्ग कौन सा चिन्ह होता है प्यारे बच्चों, ये जो लगाते हैं, मैं शब्द ही ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ वर्ण ले लेते हैं, छोड़ो आप, ये जो लगाते हैं ना आप किसी भी वर्ण के पीछे, ये वाला, और यहाँ पे भी मैं प्यारे बच्चों वर्ण ले लेता हूँ। ये जो ऊपर बिंदी लगाई आपने, इसको क्या कहते हैं हम, इसको अनुस्वार कहते हैं, जो अंक के अंगूर में भी आती है, अंकित में, संख्या में, ठीक है, ऊपर आती है। तो यानी कि इनका जो प्यारे बच्चों वास्तव में बाह्य पर्यटन है, वो ये घोष और अघोष के आधार पे। तो यानी कि ये कह रहा है कि बाह्य पर्यटन 2 प्रकार का होता है। अब उन 2 प्रकार में से एक प्रकार आपने पढ़ लिया, वो क्या है प्यारे बच्चों, घोष त्वय के आधार पे 2 भेद, एक तो घोष और दूसरा अघोष। घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, सघोष। क्लियर। आगे देखिए इसमें अब क्या बचा, ये एक भेद था ना घोषत्व के आधार पे, हमें पढ़ने कितने हैं, 2। अब दूसरा भेद इसी का देखो, बाह्य पर्यटन का दूसरा भेद है प्यारे बच्चों, प्राणत्वय के आधार पर। प्राणत्वय के आधार पर, प्राणत्वय के आधार पर 2 भेद हैं। कितने हैं, 2 भेद। कौन कौन से, एक तो होगा प्यारे बच्चों अल्प प्राण। अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जहां कम वायु निकले या थोड़ी वायु निकले वो अल्प प्राण। अब अल्प प्राण कौन कौन से कहलाएंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे स्वर। कितने, 11। इसके बाद में फिर क्या है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। विषम संख्याओं में आने वाला, जिसमें वायु कम निकलती है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, अल्प प्राण। इसके बाद में फिर ये, रे, ले और वे, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतस्थ। ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। और इसके बाद में फिर क्या आता है प्यारे बच्चों, अनुस्वार। क्या आया, अनुस्वार। और अनुस्वार कौन सा है, ये जो ऊपर बिंदी लगती है, ये सारे क्या कहलाए, अल्प प्राण, इनमें वायु कम निकलती है। अब दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। जब सारे स्वर यहां ले लिए तो ये क्या बच गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जो सम संख्याओं में आता है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाया, महाप्राण। इसके बाद में फिर क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। इसके बाद में से और ये वाला है, इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। यानी कि चारों ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, महाप्राण। इसके बाद क्या बचता है, विसर्ग। सारे वर्ण आ गए, और विसर्ग कौन सा, ये वाला। यानी कि ये सारे के सारे हो गए अल्पप्राण और ये हो गए महाप्राण। जब मैं स्पर्श व्यंजन में अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा रहा था, तब कुछ बच्चों ने पूछा था क्वेश्चन मेरे से, सर ये अंतस्थ क्या होंगे, अल्पप्राण या महाप्राण, ये ऊष्म क्या होंगे, अल्पप्राण या महाप्राण। तो बेटे ये लिखे हुए, ये रे ले वे अंतस्थ क्या है, अल्पप्राण, क्योंकि हवा कम लगेगी। ये रे ले वे से देखो उच्चारण करके, यहाँ पे हाथ लगाओ आगे, ये रे ले वे का उच्चारण करो, हवा कम, और से का उच्चारण करो, हवा ज्यादा है, इसलिए ये अल्पप्राण कहलाएंगे, ये महाप्राण। अब स्वर का उच्चारण करो, ए आ ई, सारे में हवा बहुत कम है, ना के बराबर है। इसके बाद में आप कै का उच्चारण करो, कै हवा कम है, खे का उच्चारण करो, क्योंकि दूसरा वर्ण कौन सा है, खे। खे का उच्चारण करेंगे तो हवा ज्यादा है, कै खे। इसके बाद गे घे, घे में उच्चारण में ज्यादा आता है। ऐसे छह में देखो कितनी हवा निकल रही है। च क्या है, चैवर का पहला वर्ण है, तो च में वायु कम
और 6 में वायु ज्यादा है क्योंकि वो दूसरा वर्ण है। ऐसे विसर्ग का उच्चारण करोगे ना आप, अतः प्रातः, अतः प्रातः, तो वायु ज्यादा लगेगी। और अनुस्वार का उच्चारण करोगे संजय, संविधान, तो वायु कम लगेगी। क्योंकि प्यारे बच्चों जो ये बिंदी ऊपर लगती है ये किसी न किसी अनुनासिक वर्ण के स्थान पे लगती है। क्लियर? तो ये क्या थे हमारे पर्यटन के आधार पे वर्णमाला, और वर्णमाला हो गई है कंप्लीट। अब नहीं बचा इसमें कुछ भी, बस आपको रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है। रिवीजन कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़े स्वर। सबसे पहले क्या पढ़े प्यारे बच्चों? स्वर। कितने होते हैं? 11। फिर आपने दूसरा क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या था हमारा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श कितने होते हैं? 25। क्लियर? इसके बाद आपने क्या पढ़ा? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। फिर आपने क्या पढ़े प्यारे बच्चों? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि कुल व्यंजन बताइए। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? व्यंजन, कुल व्यंजन। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? कुल व्यंजन। कुल व्यंजन कितने हो गए? 33। कैसे? 25 और 8 कितने होते हैं? 33। तो यहां जब वो पूछेगा आपसे 5वें नंबर पर व्यंजन, तो ये व्यंजन कितने हुए? ये व्यंजन हुए 33। अब इसके बाद क्या पढ़ा आपने? संयुक्त, क्योंकि ये अलग होते हैं, काउंट नहीं करते। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो आपने पढ़े प्यारे बच्चों, उनकी संख्या कितनी थी? 4, क्योंकि 5वें को हम काउंट नहीं करते। क्लियर? इसके बाद में आपने क्या पढ़े? उतक सीपित व्यंजन। कितने पढ़े थे? उतक सीपित व्यंजन। वो कितने थे? 2। क्लियर? इसके बाद में ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? 7वीं। 8वीं कंडीशन पे आपने क्या पढ़े प्यारे बच्चों? अयोगवाहा। क्या पढ़े थे आपने? अयोगवाहा। और अयोगवाहा मूल कितने थे? 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कुल वर्ण बताइए, कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण जोड़ के देखो। देखो 33 ये 11 ये 44। क्लियर? 44 और 4 48। 48 और 2 50, और 50 और 2 52। ये 52 वर्ण हमने पढ़े। हिंदी में 52 वर्णों का प्रयोग होता है। उन 52 में से 11 स्वर है, 25 स्पर्श है, 4 अंतस्थ है, 4 ऊष्म है। व्यंजन की कुल संख्या 33 हो गई प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इन्हीं व्यंजनों से मिलके बनते हैं। मान के चलो हम संयुक्त ले लेते हैं। जैसे इसमें अगर मैं कहूँ इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? ए, आ, ई, इसके बाद में बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके बाद में री, इसके बाद में प्यारे बच्चों ये दोनों, ये कितने हो गए हमारे? 11 हो गए। क्लियर? अब ये स्पर्श में कौन से आते हैं? वर्गीय आपको पता है। अंतस्थ में कौन से आते हैं प्यारे बच्चों? अगर हम बात करें ये, रे, ले और वे। उसमें कौन से आते हैं प्यारे बच्चों? से और ये है। ये रिवीजन हो गया आपका। क्लियर? ये आपके कुल व्यंजन हो गए। संयुक्त में कौन से आते हैं आपके? ये वाले प्यारे बच्चों, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ है से। इसके बाद दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? ये। तीसरा इसमें क्या होता है? और चौथा हो गया ये। इस 5वें को हम इसमें काउंट करते नहीं हैं। ठीक है? इसके बाद उतक सीपित व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ये वाला डे और ये वाला डे। इसके बाद अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? 2 हमारे। एक प्यारे बच्चों अनुस्वार और एक क्या होता है? विसर्ग। और टोटल कितने हो गए? 52। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अगर आपकी किसी की दूसरी क्लास है ना बेटे, चले जाना, इसको आप बाद में सुन लेना। ठीक है? क्योंकि वैसे भी आधा घंटा हमारी क्लास लेट हुई है। ठीक है? तो यह आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ये आपका रिवीजन हो गया। जो भी आपने अब तक पढ़ा है 3 लेक्चर में, वो सारा आपके सामने आ गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर 11, स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म कौन से? वो सारे सामने आ गए। संयुक्त ये 4, उतक सीपित ये वाले 2, अयोगवाह ये वाले 2। कुल वर्ण कितने हो गए? 52। अब क्वेश्चन आ जाए कि कुल वर्ण बताइए कितने हैं, और ऑप्शन में 52 ना हो 44 हो,
तो राइट आंसर 44 होगा। क्यों? क्योंकि 33 व्यंजन और 11 ये, तो कितने हो गए? 44। और ऑप्शन में 44 भी 48, तब राइट आंसर 48 होगा, क्योंकि इन 44 में 4 जोड़ देंगे तो 48। भाषा वैज्ञानिक व्याकरण शास्त्री दोनों 48 पे सहमत है। लेकिन फिर प्यारे बच्चों इसमें 2 तकसीपित जोड़ दिए, 48 में 2 50 और 2 इसमें जोड़ दिया योग वहां, तो फिर वो कितने हो गए? 52। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, अगर वहां पे ऑप्शन में 44 है, ऑप्शन में 48 है, ऑप्शन में 52 है, जब जब ऑप्शन में 52 है तब तक आपका राइट आंसर 52 है, और जब ऑप्शन में 52 नहीं है तब 48 है, और जब 48 नहीं है तब फिर 44 है, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम डिजिट लेनी है। 50 कभी नहीं होगी, 53 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 49 भी नहीं होगी। ये ही 3 कुल व्यंजन हैं। अब इसमें मैक्सिमम डिजिट जो देगा वो राइट आंसर होगा। मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं कि कुल व्यंजन बताइए कितने होते हैं? कुल व्यंजन 52 होते हैं। 52 ऑप्शन में नहीं है, फिर 48 होंगे। 48 भी ऑप्शन में नहीं है, फिर 44 होगा। इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं हो सकता, फिर आंसर होगा रॉन्ग, फिर गलत होगा। क्लियर? अब आपको यह ध्यान रखना है, सिर्फ 5 मिनट बची है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कौन से वे क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कौन से क्वेश्चंस होंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फटाफट मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं भी लूंगा प्रैक्टिस में। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? आपने क्या पढ़े? 3, 4, 5 और 6। जब 5 पढ़े हैं तो राइट आंसर 5। जब 5 ऑप्शन में नहीं होगा तब राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 होगा। क्लियर? ऐसे 6 व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। और आपने पढ़ा है घोष है, घोष है, घोष के बारे में। ठीक है? क्वेश्चन की वैरायटी दिखा रहा हूं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? समूह व्यंजन कुछ मिलन या संयोग। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 36, 35, 33 या 34। ठीक है? तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए घोष, है घोष, घोष से। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 41, 43, 42 या 44। अब यहाँ तो नहीं है 52 ऑप्शन, ना यहाँ 48 है, तो यहाँ 44 है, तो राइट आंसर 44 ही होगा। वो उसके ऊपर डिपेंड हुआ ना कि क्वेश्चन वो क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछना चाहता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, बोलने में भाव के अनुसार स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? अनुतार, संगम, महाप्राण, बलाघात। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर, हर्ष स्वर या सहघोष। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर है ओ कैसा स्वर है? हर्ष, दीर्घ, लघु व उच्च। घ व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान। इसके बाद में फिर यह कैसा व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 23, 24, 26 या 25। तो राइट आंसर क्या हुआ? 25। 6 कै थे फे ध्वनियां क्या है? घोष है, घोष है, घोष। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है क्या कहलाता है? इसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि तमाम क्वेश्चंस की जितनी भी वेराइटी है वो सारे इन क्वेश्चंस में आ जाएंगी। और वे क्वेश्चंस कितने हैं? ये क्वेश्चंस हैं 60, 19, 23, 25, 27, 30, 32, 33। इसके बाद में ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चों जब हम 60 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अपने आप में हमारी वर्णमाला हो जाएगी कंप्लीट। ये पीडीएफ डाल देता हूँ, वर्णमाला आपने समझ ली है, लेकिन मेरे कहने से एक बार रिवीजन कर लेना स्पीडोमीटर लगा के स्पीड के साथ, और उसके बाद ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जिंदगी में वर्णमाला का आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है? तो मैंने ये कहा था 4 अलग अलग फ्रंट पे काम होता है। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्लियर करके फिर उसका रिवीजन, वो रिवीजन मैंने करवाया भी कि हमने क्या पढ़ा, स्वर, स्पर्श, व्यंजन। फिर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकली, फिर आपके पास नोट्स पहुंचते हैं। जिंदगी में कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने के बाद। क्लियर? आज हो गया टाइम, आज ही प्रैक्टिस करवाता बेटे में, लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कल की तरह। हमारा टाइम 11 बजे है, मैं कभी लेट नहीं होता, मैं ऑलरेडी यहीं होता हूँ। कई बार आपको बता चुका हूँ 8 बजे से कंटिन्यू प्यारे
बच्चों 2 बजे तक मेरी क्लास होती है। आपकी क्लास के लिए जो मेरा बाद वाला बैच था वो ऑलरेडी मैंने ऑफ कर दिया है। मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, मुझे पता है बच्चे की एज निकलती है, मुझे पता है बच्चे ने बड़ी मेहनत से पैसा इन्वेस्ट किया है, दिया है, माँ बाप की जो मेहनत है उसका पैसा, इसलिए कई बार हमें दिक्कत होती है तो मशीन की वजह से होती है। वो उसकी कल भी हुई थी, थोड़ी सी आज हुई थी, उसको इग्नोर करो और आगे हम प्यारे बच्चों और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुद ही फील गलत होता है उस तरह से कि नया बैच है, बच्चे ने मूड बनाया है, सब टीचर को समझ चुका है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी जब आप लोगों को मज़ा नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा किरकिरी बेटे हमारी होती है। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी 5 मिनट हम लेट जाए, किसी भी उसमें हम कभी नहीं चाहते हैं कि 5 मिनट हम प्यारे बच्चों आपके दूसरे बैच के लिए भी टाइम ले ले हम आपका। तो कई बार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे आप 2 दिन किए। उम्मीद करता हूँ शायद आगे से ये दिक्कत नहीं होगी जो पिछले 2 दिन से हुई है। आप भरोसा बनाए रखो और मज़े से पढ़ो। ध्यान रखना है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी हम करा रहे हैं अलग से एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटे। ये जो बैच है ना इस सभी के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, आंसर की भी दे देंगे, इसी के साथ देंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा इसमें से, ठीक है। कुछ तो आप करो, जिसमें डाउट होगा कल ले लूंगा, कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा और तब मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा संधि, जिससे बहुत ज्यादा डर लगता है आपको, बहुत ज्यादा आप डरते हो। कल का टॉपिक होगा संधि, बहुत ही प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से संधि पढ़ाएंगे, किताब वाली संधि नहीं पढ़नी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको मेरे हर उसी में आपको टॉपिक जितने मिलेंगे थोड़ा किताब से ऊपर और किताब से बाहर के मिलेंगे, ठीक है। मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि एक लंबा समय मुझे हो गया है पढ़ते और पढ़ाते हुए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नए तरीके से हम संधि को करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि वो वर्णमाला पे डिपेंड है। और जब क्योंकि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, और संधि के बाद पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय संधि पे डिपेंड है। और जब हम सारे टॉपिक को सीक्वेंस में लेके चलेंगे ना, जिंदगी में दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। लेखपाल हो चाहे यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, जो भी हिंदी आती है बेटे इस बैच से बाहर नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्णमाला में क्या पूछ देगा भाई इन 60 क्वेश्चन के अलावा वो आपसे? वर्णमाला में जो हमने पढ़ाया है उसके अलावा क्या बनता है बता दो आप। आपने तो पढ़ी थी ना सबने वर्णमाला, और एक बार नहीं पढ़ी 10 बार पढ़ी थी, लेकिन हमने भी पढ़ाया है, ठीक है। सीक्वेंस में चलेंगे, टॉपिक का भी सीक्वेंस होना चाहिए और सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक होते हैं उनका सीक्वेंस होना चाहिए। चलो अब लेते हैं अनुमति, आपका शायद कोई दूसरा बैच होगा। प्यारे बच्चों आप जाके पढ़ो मस्त होके, खुश रहो, टेंशन नहीं लेना है। जब तक मैं हूं तो हिंदी में प्यारे बच्चों आप ये कहोगे सर 4 दिन में खत्म कर दो, तो 4 दिन में खत्म करेंगे। 4 साल में करवानी होगी तो 4 साल वाली हिंदी भी हमें आती है। मान के चलो कोई पेपर आ गया और आप कह रहे हो सर थोड़ा सा एक बार हमारा फटाफट पढ़ा रिवीजन, तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना, अभी हमारे पास टाइम है, अभी कोई एग्जाम नहीं है, इसीलिए मस्त होके पढ़ना है। और मैं चाहता तो ये वर्णमाला एक भी उसमें पढ़ा देता जैसे दुनिया पढ़ाती है, लेकिन मैंने कितने लेक्चर लिए इसमें? 3 से 4 लेक्चर, और उसके बाद कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। क्लियर? हाँ बहुत अच्छे हैं, आप आंसर दे रहे हो, धन्यवाद बेटे।